हेलो एवरीवन। फाइनली मुझे ये कहना ही पड़ रहा है आएगा तो करेक्शन, क्योंकि 26,260 26,300 के आसपास आके बाज़ार फाइनली आपको सिग्नल हल्के हल्के में सिग्नल तो दे रहा है कि भाई यहाँ से थोड़ा संभल जाओ। चाइना का जो मार्केट है वो चाहे ऊपर चढ़े या ना चढ़े, लेकिन अपने को गिराने की शक्ति तो रखता है, क्योंकि हिस्टोरिकली चाइना का जो मार्केट है वो इतना गिरा हुआ था कि उसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 9 या 10 के आसपास है। इट इज़ द चीपेस्ट प्राइस टू अर्निंग मार्केट एज ऑफ नाउ। और उससे हम देसी इन्वेस्टर्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एफ आई आईज़ भी हमारे मार्केट को अभी चढ़ा ना पाएँ, लेकिन अगर वो पैसा पुल आउट करेंगे तो मार्केट के गिरने में और फियर मॉन्गरिंग, जिसको फियर फैक्टर बोलते हैं, उसमें वो कारगर साबित हो सकते हैं। प्लस 8 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर और हरियाणा के इलेक्शन के रिज़ल्ट्स हैं, विच विल एक्ट लाइक अ सेमीफाइनल कि बाकी दो स्टेट महाराष्ट्र और झारखंड में क्या होगा। तो इस महीने यानी हम अभी अक्टूबर सीरीज़ में पहुंच चुके हैं, तो अक्टूबर का जो महीना है उसमें हमें ज़्यादा ध्यान रखना है। देयर आर 3 डेट्स, मैं आपको सीधा तारीख बताऊंगा। 8 अक्टूबर, 17 अक्टूबर एंड 26 अक्टूबर। ये 3 डेट्स में से कभी भी कहीं भी किसी भी वजह से अगर आपको लगता है कि बाज़ार ओवर वैल्यूड है, वैसे भी सारे प्रमोटर्स अपना माल बेच रहे हैं और एकदम थोक के भाव में बेच रहे हैं, प्रमोटर्स आर सेलिंग अ लॉट, दैट इज़ यूजुअली द बेस्ट सिग्नल कि मार्केट में ओवर वैल्यूएशन है। अनाप शनाप दाम पे स्टॉक्स चल रहे हैं। ये इसलिए चल रहे हैं बिकॉज बाज़ार के फंडामेंटल्स तो हैं, लेकिन उससे ज़्यादा ये लिक्विडिटी का चलन है। दिस इज़ नॉट बिकॉज ऑफ एनी पर्टिकुलर क्वार्टरली रिजल्ट्स, दिस इज़ प्राइमरीली दिस लास्ट 6 months इज़ मोर ऑफ लिक्विडिटी प्ले। जब पैसा आना बंद होगा कभी ना कभी तो रुकेगा। हाँ, करेक्शन कितना आएगा? 5%, 7%। मेरा पहला सपोर्ट 24,100, दूसरा सपोर्ट 23,830 जो बजट डे लो था। और अगर 23,830 भी टूटता है, जो कि मुझे अनलाइकली लग रहा है, तो फिर जैसे हमारे एक मेंबर हैं जतिन अग्रवाल कहते हैं, वो कह रहे हैं 20,300 तक जाएगा। मेरा उतना पीछे का नहीं है। आई थिंक 23,830, 23,830 जो बजट डे का लो था जुलाई वाला, वहाँ पे आके बाज़ार अगर वहाँ तक भी गिरता है यहाँ से, तो आप समझो ना 10-11% करेक्शन हो ही गया ना। 26,000 से लेके 23,800 तक गिरता है, तो 10% मोटा मोटा ऑलमोस्ट 10% तो हम पहुँच ही गए। दैट शुड बी अ गुड वन। लेकिन अभी इस स्थिति में कुछ बेच बाच के, अच्छा देखिए, जो एसआईपी इन्वेस्टर है, आपको तो एसआईपी कंटिन्यू करना ही चाहिए, कभी छोड़ना नहीं। लेकिन हाँ, अगर कहीं आपने ज़्यादा पैसा बना लिया है, ओवर वैल्यूएशन ना, हर इन्वेस्टर को एक्चुअली ओवर वैल्यूएशन दिख जाता है। यू कैन एक्चुअली सेंस इट। बस आप अपने आप को झूठ बोलते रहते हो।